हेलो व्यूअर्स। आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम करेंगे। अबाउट द पोएट, स्टीफन स्पेंडर वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एन essayist. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include Poems of Dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in Islam, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. कवि के बारे में स्टीफन स्पेंडर एक अंग्रेज कवि तथा निबंधकार थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया और 1930 में बर्लिन चले गए। स्पेंडर ने राजनीति में गहरी रुचि ली तथा स्वयं को समाजवादी एवं शांतिवादी घोषित कर दिया। स्पेंडर द्वारा लिखित पुस्तकों में शामिल है पोइम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न तथा एक आत्मकथा वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। प्रस्तुत कविता में उन्होंने सामाजिक अन्याय एवं वर्ग विसंगतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम? व्हाट डज इट लुक लाइक? क्या आपने गंदी बस्ती के किसी प्राथमिक स्कूल को देखा है अथवा क्या आप वहां गए हैं? यह कैसा दिखाई देता है? Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pillar, the tall girl with her weighed down head, the paper sewing boy with rat's eyes, the stunted unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. वर्ड मीनिंग: कष्टी, झोंकेदार, प्रबल, रूटलेस, निर्मूल, जड़ रहित, वीड्स, जंगली घासफूस, टॉन, बिखरे हुए, पेलर, पीली चमड़ी, स्टंटेड, अविकसित, बौने, रिसाइटिंग, दोहराते हुए, नाल्ड, गांठदार, डिम, कम रोशनी वाला। प्रबल लहरों से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरों की पीली चमड़ी पर बिना जड़ों वाले घास फूस की भांति उनके बाल बिखरे हुए हैं। एक लंबी लड़की सिर झुकाए बैठी है। कागज जैसा दिखाई देने वाले लड़के की आंखें चूहे की आंखों जैसी है। वह अविकसित लड़का, मुड़ी हुई हड्डियों का अभागा उत्तराधिकारी, अपने पिता की गांठदार मुड़ी हड्डियों की बीमारी को दोहराता हुआ अपनी डेस्क के निकट से अपना पाठ बोलकर सुना रहा है। धुंधली रोशनी वाले कक्ष के कमरे की और एक प्यारा सा छोटा लड़का बैठा है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। उसकी आंखें एक सपने में रहती है। यह सपना एक गिलहरी के खेल के बारे में है जो इस कमरे के अतिरिक्त किसी पेड़ वाले अन्य कमरे में होता रहता है। On our scream walls, on sour scream walls, Donison, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom, riding all cities, ballad, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world were all their futures painted with the fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves, and stars of words. वर्ड मीनिंग: सावर क्रीम, खट्टी क्रीम के रंग वाली, डोनेसंस, दान, उपहार, टायरोलिस, एल्प्स पर्वतों का एक प्रदेश, ओपन हैंडेड, उदार, वर्ल्ड, संसार की सभी अच्छी चीज़ें, सील्ड इन, बंद या कैद, लेड, शीशा, शीशे के रंग वाला, कैप्स, अंतरिप, समुद्र में जाता हुआ जमीन का सिरा। खट्टी क्रीम जैसी पीली भद्दी दीवारों पर उपहार में मिली चीज़ें हैं। शेक्सपियर का एक चित्र, सूर्य उदय के समय स्वच्छ आकाश का चित्र, सभी शहरों पर छाया हुआ सभ्यता का गुंबद, घंटियों वाली फूलों से भरी टायरोलिस घाटी तथा एक उदार विश्व मानचित्र है जो दुनिया की सभी अच्छी चीज़ें दर्शाता है। किंतु इन बच्चों के लिए ये दुनिया नहीं, कक्षा की खिड़कियां ही दुनिया हैं जो नदियों, अंतरिपों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है।
Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, the children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so bold their maps with slums as big as doom. वर्ड मीनिंग विकेड, अरुचिकर, टेम्पटिंग, ललचाने वाला, स्लाइली, चुपचाप, धीरे से, टर्न इन, प्रवेश करते हैं, क्रैम्प्ड, तंग, संकरे, होल्स, यहाँ पर झोपड़े, स्लैग, धातु को पिघलाने के पश्चात बचा हुआ मैल, पिप्ड, झाँकते थे, स्पेक्टिकल्स, चश्मे, एनके, ब्लॉट, मिटा देना, डूम, प्रलय, महाविनाश। निश्चित ही शेक्सपियर इनके लिए अरुचिकर है तथा मानचित्र एक बुरा उदाहरण है जिसमें जहाज तथा सूरज तथा प्रेम दर्शाए गए हैं और ये सब चीज़ें उन्हें चोरी करने को ललचाती है। वे लोग जो चुपचाप अपने तंग झोंपड़ों में कोहरे से बचने के लिए प्रवेश करते हैं, जहां उनकी रात्रि अंतहीन बन जाती है, धातु के मेल के ढेर पर रहने वाले इन बच्चों की चमड़ी से उनकी हड्डियां जागती हुई प्रतीत होती है। उनकी ऐनकें, चश्मे स्टील के फ्रेम से बनती है जिनमें मरम्मत किए गए शीशे लगे होते हैं। ये शीशे पत्थरों पर पड़े कांच के टुकड़ों की तरह होते हैं। उनका पूरा समय एवं क्षेत्र, देश एवं काल धुंध भरी गंदी बस्ती ही है। इसलिए उन लोगों के मानचित्र को मिटा दो और परले जैसी विशाल गंदी बस्तियों को उनके स्थान पर दर्शाओ। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the down and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is the sun. वर्ड मीनिंग कैटाकूम्स, कब्रों का तहखाना, अज्योर, आकाश, नेकिड, खुले रूप से, गवर्नर, निरीक्षक, आगुंतक, जब तक ये मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बनता और ये खिड़कियाँ जिन्होंने उनके जीवन को कब्रों के तहखानों की भांति कैद कर रखा है नहीं टूटती, टूट कर खुल नहीं जाती। नगर को तोड़ दो और बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ और उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति चलाओ और उनकी जीभ किताबों में खुलकर दौड़े, सफ़ेद एवं हरे रंग के पन्ने खुले। इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा सूर्य अर्थात ज्ञान होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।